Hello, 6th class student. Today we will understand the chapter 10. The chapter name is the Red Cross Society. So, students, you all must listen about the Red Cross Society. Okay. So, let's read and understand the chapter. First, we read the blue box. All of you must be familiar with the sign of Red Cross. आप सब ये जो रेड क्रॉस साइन बना हुआ है ना, इससे फैमिलियर होंगे, मतलब इसको जानते होंगे, आपने इसको देखा ही होगा, है ना। याद करो कहाँ देखा है। The sign is found on every hospitals, nursing homes, ambulances and even at the doctor's चैम्बर्स। तो आपने ये साइन को प्रत्येक हॉस्पिटल में देखा होगा, नर्सिंग होम में देखा होगा, एम्बुलेंस में देखा होगा, है ना, और डॉक्टर के चैम्बर्स में भी देखा होगा। तो इन सारी जगहों में आपने ये रेड क्रॉस साइन को देखा ही होगा। डू यू नो व्हाट द साइन इज अबाउट? क्या आप इस साइन के बारे में जानते हो? लेट अस लर्न हाउ इट केम इनटू एक्सिस्टेंस। आइए अब पढ़ते हैं कि ये कैसे अस्तित्व में आया, कैसे ये साइन का जन्म हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Have you ever noticed a red cross on hospitals, nursing homes, ambulance and even at the doctor's clinic? तो क्या आप सब ने नोटिस किया है रेड क्रॉस साइन को हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, एम्बुलेंसेस में और डॉक्टर की क्लिनिक में? क्या नोटिस किया है? टेल मी। ऑफ कोर्स आपने सब ने नोटिस किया होगा, है ना। इट इज़ अ रेड क्रॉस मार्क इन रेड कलर ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। ये एक रेड क्रॉस मार्क है। कैसे क्रॉस है? ये रेड कलर से ऐसा क्रॉस है ना। और काय में होता है ये हमेशा देखना, वाइट बैकग्राउंड में होता है। इसके पीछे का बैकग्राउंड वाइट होता है और रेड कलर से क्रॉस होता है, ठीक है। क्रॉस इज द मेन रिलीजियस साइम्बल ऑफ द क्रिश्चियन। तो जो क्रॉस साइम्बल होता है ना, वो क्रिश्चियन का धार्मिक साइन है ना, धार्मिक साइम्बल है क्रिश्चियन लोगों का। इट इज सो बिकॉज जीसस क्राइस्ट वाज क्रासिफाइड ऑन अ क्रॉस। ये इसलिए क्योंकि जो वो थे ना क्रिश्चियन के भगवान, यीशु भगवान, उनको ऐसे करके क्रश करके ऐसे ही क्रॉस साइन पे उनको लटकाया, उनके हाथ को ऐसे बांध के लटका दिया गया था, है ना, यीशु भगवान को। इसीलिए जो क्रॉस साइन है वो क्रिश्चियनों का धार्मिक साइन है। आगे देखते हैं। रेड इज द कलर ऑफ ब्लड एंड बाउंड। और जो लाल कलर होता है वो खून का कलर होता है और जख्मों का कलर होता है ना। बाउंड्स मतलब होता है जख्म, घाव, और ब्लड मतलब खून, तो खून और उसका कलर होता है। ऑल दो ओनली द हॉस्पिटल्स रन बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी आर ऑथोराइज्ड to use this symbol, but the recognition of the society's work worldwide leads everyone to use this symbol, Red Cross. You can find it even the hospitals, doctors, clinic and ambulances. तो क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है आल्दो मतलब हालांकि, हालांकि केवल रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स ही इस साइन का, रेड क्रॉस जो साइन है इसका यूज़ करते थे, है ना, करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब लेकिन समाज के काम और मान्यताओं के कारण जो इस साइन को अब सभी हॉस्पिटल्स में और एम्बुलेंसेस में यूज़ करने लगे। मतलब पहले कुछ रेड क्रॉस हॉस्पिटल्स होते थे अलग से, तो सिर्फ वही हॉस्पिटल्स इस रेड क्रॉस का यूज़ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सभी हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेस में और डॉक्टर्स क्लिनिक में इस साइन का यूज़ होता है, ठीक है। The name of Red Cross has become synonyms of solace and comfort to the victims of disease. तो जो रेड क्रॉस का नाम है ना, वो शोलेश का पर्याय बन गया है, ठीक है। साइनोनाइम्स मतलब पर्याय। और आपदाओं के शिकार के लोगों
के लिए आराम है। तो जो रेड क्रॉस का साइन है शोलेश का पर्याय बन गया है, और जो भी कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है जिससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक सांत्वना, शोलेश मतलब होता है सांत्वना, तो सांत्वना का पर्याय है। और जो आपदाएं होती हैं जिससे व्यक्ति कोई शिकार हो जाता है, उससे पीड़ित हो जाता है, तो उनके लिए रेड क्रॉस जो है वो एकदम आरामदायक होता है। रेड क्रॉस के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, उन व्यक्तियों की पूरी हेल्प करते हैं। आगे देखें, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, be it man-made like war or natural calamities like flood, droughts, avalanche, or earthquake, the voluntaries of Red Cross are the first to reach the spot and render all possible assistance of the victims। तो इन केस है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, किसी भी डिजास्टर हो जाने पे, कोई घटना हो जाने पे, चाहे वो मैन मेड हो, व्यक्तियों द्वारा किए हुई लड़ाई हो, वॉर हो, युद्ध हो, या फिर कोई नेचुरल कैलामाइटली मतलब प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि बाढ़ हो, सूखा हो, है ना, अवेलॉन्च मतलब हिमस्खलन हो मतलब बर्फ गिरना हो, या अर्थक्वेक हो मतलब क्या होता है, भूकंप हो। द वॉलंटरीज मतलब स्वयं सेवक ऑफ रेड क्रॉस आर द फर्स्ट टू रीच। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई युद्ध हो व्यक्तियों द्वारा किया गया, इस पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो स्वयं सेवक होते हैं, जो अपनी सेवा देते हैं वहाँ व्यक्तियों को, वो सबसे पहले उस स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ पे घटना हुई है, और वहाँ जाके सबसे पहले रेंडर अपनी प्रस्तुत करते हैं, है ना, स्पॉट में जाते हैं, और जितनी भी पॉसिबल सहायता होती है, असिस्टेंस होता है पीड़ित व्यक्तियों के लिए करने को, वो सब वहाँ पे वो हेल्प करते हैं। द symbol of Red Cross was first used by a person who devoted this entire life in the service of the soldier wounded in war and thus inspired others also for the same causes। तो जो रेड क्रॉस जो साइम्बॉल है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है जिसने युद्ध जो लड़ते हैं ना, युद्ध लड़ने वाले सोल्जर हैं, उनको देखा, उसको उनके घावों को, उनको जख्मों को देखा, घायल युद्ध में घायल हुए लोगों को देखा, और उसके बाद उसने अपनी पूरी लाइफ उन सोल्जरों के नाम समर्पित कर दी। तो और उसी से रेड क्रॉस का जन्म हुआ है ना, वहीं से रेड क्रॉस का यूज़ हुआ। ठीक है, तो समझ में आया कि रेड क्रॉस का जन्म ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने अपना पूरा जीवन युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सेवा में समर्पित कर दिया, और उन्हीं से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिली, है ना। आगे देखते हैं, क्या लिखा है, लेटर ऑन इट्स सर्विस वर extended to all the victims of natural calamities like earthquakes, epidemics, etc। तो कहता है बाद में इसकी सेवाओं को प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, महामारी आदि के सभी पीड़ित तक बढ़ाया गया, है ना। तो जो व्यक्ति थे, जो मैन व्यक्ति थे जिसने ये रेड क्रॉस का जन्मदाता कह सकते हैं अपन, कि जहाँ से रेड क्रॉस का जन्म हुआ, उनने सबसे पहले अपनी पूरा, कैसे रेड क्रॉस की उत्पत्ति हुई कि उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन सोल्जर्स के, सैनिकों की सेवा में लगा दिया, है ना। तो मतलब मेन उद्देश्य क्या था कि सैनिकों की, घायल सैनिकों की सेवा करना, और उसके बाद इस रेड क्रॉस का यूज़ कहाँ कहाँ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आदि में भी किया जाने लगा। आगे देखेंगे, द नेम ऑफ दिस पर्सन वाज जैन हेनरी डुनांट। तो उनका नाम क्या था, जैन हेनरी डुनांट, उस व्यक्ति का नाम जिसने अपना पूरा जीवन सोल्जरों के, सैनिकों की सेवा में लगा दी, और जिनके कारण ही इस रेड क्रॉस का जन्म हुआ, उनका नाम था जैन हेनरी डुनांट। ठीक है, हाउ एंड वाई ही created the Red Cross movement has an interesting story behind it। तो कह रहा है उन्होंने कैसे और क्यों इस रेड क्रॉस आंदोलन को
क्रिएट किया, इसके पीछे एक स्टोरी है। अब आते हैं हम वो स्टोरी देखते हैं, है ना, किसकी, हेनरी डुनांट की लाइफ की स्टोरी है कि उनकी लाइफ की स्टोरी से ही आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने रेड क्रॉस आंदोलन को क्रिएट किया। तो देखते हैं क्या लिखा है। हेनरी डुनांट वाज बॉर्न ऑन 8 मई 1828 टू अ मिडिल क्लास फैमिली इन जिनेवा, अ ब्यूटीफुल सिटी इन स्विट्जरलैंड। तो हेनरी डुनांट जो हैं उनका जन्म 8 मई 1828 मतलब 1828 को हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में। कहाँ पे, जिनेवा में। जिनेवा की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। और जिनेवा जो है एक ब्यूटीफुल शहर है, स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही सुंदर शहर है। हिज फादर वाज अ बैंकर एंड मदर अ वेरी काइंड एंड जेंटल लेडी। तो उनके पापा जो थे बैंकर थे, बैंक में वर्क करते थे। और उनकी मम्मी जो थी एक बहुत ही काइंड मतलब दयालु और जेंटल लेडी थी। काइंडनेस एंड केयरिंग फॉर अदर्स वाज देयर फैमिली पैशन। और जो काइंडनेस है मतलब दयालुता है, और केयर मतलब कि परवाह करना है, ये उनकी फैमिली का एक पैशन कहना चाहिए, एक शौक था, है ना, उनको बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। हेनरीज मदर ऑफन विजिटेड, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, एट होम्स फॉर द पुअर ओल्ड एंड सिक। तो जो हेनरी की मम्मी थी वो गरीबों के और वृद्धों के, बीमारों के इनके घर में अक्सर जाया करती थी, है ना, विजिटेड घूमा करती थी, देख रेख किया करती थी। हिज फादर हेल्प द ऑर्फन चिल्ड्रन टू फाइंड अ होम। और उसके जो पापा थे वो ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चों को उनकी घर खोजने में हेल्प करते थे। जो अनाथ थे उनके लिए घर ढूंढा करते थे ना, कि कोई इनको गोद ले ले तो उनको नया घर मिल जाए। इस तरह से उनके फादर भी अनाथ बच्चों को घर खोजने में हेल्प किया करते थे। आगे देखें, सिंस चाइल्डहुड हेनरी वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। बचपन में हेनरी जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है। ही वॉज वेरी काइंड टुवर्ड द पुअर एंड नीडी। तो वो बहुत ही गरीबों के प्रति और ज़रूरतमंदों के प्रति वो बहुत ही काइंड थे, दयालु थे। दिस क्वालिटी ही गॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। और ये क्वालिटी उनको अपने माता पिता से ही प्राप्त हुई थी। ही टुक इट एज वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। उन्होंने इसे अच्छे नागरिक, क्या लिखा, ही टुक इट एज वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। उन्होंने इसे अच्छे नागरिक के प्राथमिक कर्तव्य में से एक के रूप में लिया था, है ना, कि गरीबों की हेल्प करना, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, ये सब उन्होंने कहा कि अच्छे नागरिक के प्राथमिक कर्तव्य ये सबको करना चाहिए, सभी अच्छे नागरिकों को। ऐसा हेनरी ने सोचा और किया। आगे देखते हैं, सून ही रोज टू बी अ गुड बैंकर लाइक हिज फादर। और जल्द ही वह भी अपने पिता की तरह एक अच्छे बैंकर बन गए। ही वॉज मूविंग अप द स्टेप टू बी अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और वे धीरे धीरे करके एक बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की ओर कदम बढ़ा रहे थे, है ना, वो जल्दी बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाते। वंस ड्यूरिंग हिज विजिट टू शोलो फेरिनो अ सिटी इन नॉर्थ इटली, he he chanced to witness a bloody battle between the armies of France and Australia। तो एक बार जब वो शोलफेरिनो मतलब ये इटली की एक, नॉर्थ इटली का एक शहर है ना, तो जब वो शोलफेरिनो जा रहे थे तब उनको एक चांस मिला, मौका मिला विटनेस बनने का, है ना। किसके विटनेस बनने का, देखो, अब ब्लडी बैटल बिटवीन द आर्मीज ऑफ, एक युद्ध हो रहा था किस किस के बीच, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच एक युद्ध हो रहा था। उस युद्ध को इन्होंने देखा था, किसने देखा था, हेनरी ने, है ना। तो उसका विटनेस बनने का उन्हें एक चांस मिला। ही वॉज नॉट अ सोल्जर बट ही वॉज द सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ नियर बाई हिल। वो एक सोल्जर, एक सैनिक तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे सीन को, जो भी युद्ध चल रहा था उसको एक हिल से
है ना, एक ऊंची चोटी, कहीं एक बिल्डिंग रही होगी, वहां से उन्होंने सबको पूरे ध्यान से देखा, पूरा युद्ध देखा। ही वॉज डीपली मूव्ड एट द हॉरर ऑफ वार। वो बहुत ही डीपली उस जो भयानक युद्ध था उसको बहुत डीपली उन्होंने सोचा। ही वॉज शॉक्ड टू सी मैन किलिंग अदर मैन रस्डली रट रट उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे रूटली मार रहा है। पीपल वर बीइंग बाउंडेड एंड किल्ड बाय द बुलेट्स और क्रस्ड अंडर द हूप्स ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स। उन्होंने देखा कि पीपल जो हैं घायल हो गए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, कुचले जा रहे हैं घोड़ों के खुरों के नीचे। हुप्स मतलब घोड़ों के खुर, उनके नीचे कुचले जा रहे हैं, ये सब वो देख रहे थे। हिज हार्ट क्राइड टू स्टॉप द वार इमिडिएटली बट वाट कुड ही डू। उनका जो हार्ट है वो कह रहा था कि उस जो युद्ध जो चल रहा है उसको वहीं की वहीं रोक दिया जाए, पर वो क्या ही कर सकते थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। काश वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। आफ्टर 15 hours of fighting, over 50,000 soldiers were died and several thousands wounded with little hope of life। तो 15 घंटे के युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि 50,000 जो सैनिक थे वो मर गए थे, और उनमें से कुछ हजारों सैनिक ऐसे हैं जो अभी भी जीने की उम्मीद लगाए बैठे थे, है ना, घायल हो गए थे, बाउंडेड थे मतलब घायल हो गए थे, पर उन्हें अभी भी जीने की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। हेनरी प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर स्पीडी एक्शन। हेनरी ने अपने आप को एक तीव्र एक्शन, स्पीडी मतलब तीव्र एक्शन के लिए प्रिपेयर किया, तैयार किया। ही वॉज यूज टू हेल्प द पीपल, और उन्होंने सोचा कि वो उन घायल पीपलों की हेल्प करेगा। बट हेयर द केस वॉज क्वाइट डिफरेंट, पर यहाँ पे जो केस था वो काफ़ी अलग था। देयर वर सीरियसली बाउंडेड सोल्जर टू बोथ साइड। उन्होंने देखा कि जो घायल जो सैनिक थे वो दोनों साइड के थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के भी थे, कुछ फ्रांस के भी थे। ही वॉज अवेयर दैट द हॉस्पिटल वुड बी ओवर क्राउडेड एंड डॉक्टर्स अ फ्यू। उन्होंने देखा कि अगर वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल जो है वो भीड़ भाड़ से भर जाएगा, और वहाँ पे डॉक्टर कुछ कम ही हैं, तो कैसे काम चलेगा कि डॉक्टर तो कम रहेंगे लेकिन इतने सारे पेशेंट हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ही knew a few people in the city but there was little time to contact every one of them। वे उस शहर के कुछ पीपलों को जानते थे, पर उनके पास टाइम नहीं था, कि वे बहुत कम टाइम था उन सबको कांटेक्ट करने के लिए, है ना, कुछ लोगों को जानते थे पर उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम था। ही कॉल्ड द अननोन पर्सनस फॉर द सर्विस। तो उन्होंने क्या किया, जिसको वो जानते भी नहीं थे, अननोन पर्सन को उन्होंने बुलाया हेल्प करने के लिए। मैनी सिंसियर पीपल ऑफर्ड देयर सर्विसेज। तो बहुत सारे जो ईमानदार सिंसियर व्यक्ति थे वे सब वहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए आ गए। ठीक है, तो बहुत सारे जो ईमानदार पर्सन थे वो अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए वहाँ आ गए, है ना। और जो अप्रशिक्षित थे, हु हु अनट्रेंड पीपल जो थे, मतलब जो अप्रशिक्षित थे, वर विलिंग टू वर्क अंडर हिज गाइडेंस। तो वो उनकी हेल्प से, उनके गाइडेंस से सेवा करने के लिए तैयार हो गए थे। किसके? हेनरी के मार्गदर्शन से कार्य करने के लिए तैयार हो गए थे। जो कुछ नहीं जानते थे कि कैसे हेल्प करनी है, तो वे भी तैयार थे कि हमें हेनरी जो है वो गाइड कर देगा तो हम भी हेल्प कर देंगे। आगे, टुगेदर दे कैरीड द बाउंडेड टू अ चर्च एंड गैव देम फूड वाटर एंड वट एवर रिलीफ दे कुड प्रोवाइड। तो उन्होंने सबने साथ साथ क्या किया, जितने भी घायल पीपल थे उन सबको एक चर्च में ले गए, वहाँ पर ले जाके उनको फूड दिया, वाटर दिया मतलब खाना पानी दिया, और उनकी ज़रूरत का जो भी सामान था उनको दिया और उनकी हेल्प की। एट फर्स्ट द इटालियन वॉलंटियर्स रिफ्यूज टू लुक आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन बाउंडेड सोल्जर्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले तो जो इटालियन जो स्वयं सेवक थे, है ना, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो कहने लगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के
लोगों को नहीं देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के घायल सैनिकों को। क्यों? क्योंकि हम तो वाले हैं ना, फ्रांस वाले हैं, तो हम अपने साइड के बस घायल सैनिकों की देखरेख करेंगे, ऑस्ट्रेलिया साइड के सैनिकों की देखरेख नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो घायल तो दोनों तरफ के सैनिक थे ना। तो ऐसा कहने लगे हैं ना इटली वाले लोग। दे सैड देयर आर आवर एनिमीज, उन्होंने कहा कि जे हमारे शत्रु हैं। हेनरी हेनरी पैसिफाइड देम, हेनरी ने उन्हें क्या किया? शांत किया। ही रिप्लाइड इन अ सॉफ्ट वॉइस, उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में आंसर दिया। यस बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक अस, तो कहते हैं कि यस, ये हमारे एनिमीज हैं, पर ये भी हमारे जैसे मनुष्य हैं। टू इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती करना मानव का स्वभाव है और क्षमा देवताओं का गुण है। तो इसीलिए इन्होंने गलती की, भगवान ने क्षमा किया, तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा हेनरी उनको बोलते हैं। पीपल saw द compassion ऑफ क्राइस्ट इन हिज वर्ड्स, तो जितने भी लोग थे ना, उन्होंने देखा कि इनके शब्दों में तो जो क्राइस्ट थे ना, यीशु भगवान क्रिश्चियन के, उन्हीं के वर्ड हैं बिल्कुल इनके शब्दों में, तो भगवान की जुबान बोल रहे हैं ये, ऐसा उन्होंने देखा, व्यक्तियों ने देखा। ठीक है, कि लोगों ने मसीह की करुणा दया को उनके शब्दों में देखा, है ना, जो मसीह यीशु थे उनकी करुणा दया देखी उनके शब्दों में, किसके? हेनरी की। तो वे सब अब हेल्प करने के लिए तैयार हो गए कि वो दोनों तरफ के सैनिकों की हेल्प करेंगे। A woman was so impressed that she cried out in the hall. एक जो महिला थी वो बहुत ही खुश हुई हेनरी को देख के, तो वो हॉल में चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाई? टूटी फ्रेटेली, टूटी फ्रेटेली, इसका मतलब होता है दे आर ऑल ब्रदर्स, मतलब हम सब भाई भाई हैं, है ना, ये उनकी इटली वाली लैंग्वेज में उसने बोली। एवरी वॉलंटियर्स took the words as a divine message. They attended on all the bounded, तो सारे जो वॉलंटियर से स्वयं सेवक थे, उन्होंने हेनरी के वर्ड्स को एक भगवान का मैसेज समझा और उनकी बात मानी, और सारे जो हैं दे अटेंडेड ऑन ऑल द वाउंडेड, और वे सारे घायलों को देखने लगे, उनकी सेवा करने लगे, उनका ट्रीटमेंट करने लगे। दिस एक्सपीरियंस चेंज्ड द एंटायर कोर्स ऑफ हेनरीज लाइफ, तो जो ये एक्सपीरियंस था, इसने हेनरी के जीवन की संपूर्ण कार्य प्रणाली, एंटायर कोर्स मतलब संपूर्ण कार्य प्रणाली को बदल दिया। ठीक है, क्योंकि पहले हेनरी एक बैंकर थे और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बनने वाले थे, है ना, लेकिन अब वो ये सब छोड़ देंगे और आगे कुछ और बन जाएंगे, देखो क्या। नाउ ही वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन, अब वो पूरी तरह से बदल गए थे। नाइदर ही कुड डू हिज बिजनेस वेल नॉर ईट प्रॉपरली, ना ही वो अपने बिजनेस को अच्छे से देख रेख करते थे और ना ही अच्छे से खाना खाया करते थे। ही कुड ओनली थिंक ऑफ द हॉरिबल सफरिंग ऑफ द पीपल इन द वार, वह केवल युद्ध में लोगों के भयानक कष्टों के बारे में ही सोचा करते थे, खाना पीना सब छोड़ दिया था, काम धंधा बिजनेस सब छोड़ दिया था, सिर्फ युद्ध में जो घायल लोग हैं बस उनके कष्टों को ही सोचते थे कि कैसे घायल हुए होंगे, कितना दर्द होगा, बस यही सोचते रहते थे वो, है ना। ही गैव अप ऑल हिज फ्यूचर प्लान्स ऑफ इंक्रीजिंग हिज बिजनेस, तो उन्होंने अपने जितने भी फ्यूचर प्लान्स थे जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाते, उस सब को उन्होंने छोड़ दिया था। इंस्टेड ही थॉट ओवर हाउ द टेरिबल सफरिंग ऑफ द पीपल इन द वार्स कुड बी लेसन्ड, इसके बजाय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की बजाय वो क्या सोचते थे? इसके बजाय उन्होंने सोचा कि युद्धों में लोगों के भयानक कष्टों को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसकी जगह उन्होंने यही सोचा कि कैसे कम किया जा सकता है, बस वो यही सोचा करते थे। ठीक है, हेनरी डुनेंट डिड टायरलेस एफर्ट्स टू मीट द हायर अथॉरिटीज इन द स्विस गवर्नमेंट, जो हेनरी डुनेंट थे, वे स्विस सरकार, जो स्विस गवर्नमेंट है,
स्विस सरकार में जो उच्च अधिकारी हैं, सबसे ऊंचे जो अधिकारियों हैं, उनसे मिलने के लिए वे अथक मतलब बिना थकने वाला प्रयास करने लगे कि हम गवर्नमेंट के कुछ ऊंचे ऊंचे लोगों से मिलें, बातचीत करें उनसे, उनको बताएं कि ये घायल लोग हैं तो उनके लिए हम क्या सहायता कर सकते हैं। ये सब में वे लग गए, है ना, और बस यही प्रयास करने लगे। फिर आगे क्या हुआ, ही गैव हिज प्रपोजल इन राइटिंग फॉर द सेम। तो उन्होंने अपने प्रपोजल को राइटिंग में मतलब एक लेटर लिखा और उसको गवर्नमेंट को भेजा। His consistent efforts bore fruit and the Swiss government decided to call a conference of several nations to discuss his proposal। तो क्या हुआ, उनके लगातार प्रयासों से फल फूल गए और स्विस सरकार ने उनके प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई, है ना, एक मीटिंग बुलाने का फैसला किया। तो जो उनके बहुत सारे प्रयास हुए उसका उन्हें फल मिला, है ना, उनका प्रयासों का फल मिला। और उनके प्रयासों के फल क्या मिला कि जो स्विस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग देशों के लोगों को बुला के कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी और फिर कुछ फैसले लिए। तो क्या थे देखेंगे। द delegates knew that war between nations could not be stopped। तो जो प्रतिनिधि थे वे सब जानते थे कि जो अलग अलग देशों के बीच जो युद्ध हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना, वे नहीं रोक सकते। बट much of the unnecessary suffering caused by such wars could be made less painful। पर ये जो युद्ध है इनसे होने वाली जो unnecessary suffering है इसको हम कम पेनफुल मतलब कम दर्दनाक बना सकते हैं। द कंट्रीज केम टू एन एग्रीमेंट एंड अ न्यू सोसाइटी। तो जो कंट्रीज थी अलग अलग, उन सब ने एक समझौता किया और एक नई सोसाइटी बनाई, सारी कंट्री ने मिलके, कॉल्ड द रेड क्रॉस सोसाइटी। और उस सोसाइटी को क्या बोला जाता था, रेड क्रॉस सोसाइटी वाज बॉर्न। और वहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म हुआ, है ना। तो ये किस लिए बनाई गई थी कि जो युद्ध में घायल सैनिक होंगे उनकी हेल्प करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई गई थी। और वहीं पर ये रेड क्रॉस का साइन का यूज़ हुआ था और उसी का जन्म इस टाइम हुआ था। तो सारे कंट्री ने मिलके बनाई थी इस सोसाइटी को। और इसकी सलाह किसने दी थी, हेनरी ने। द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी वर, मतलब समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे, देखो क्या थे। टू कर्व ह्यूमन सफरिंग बाय वे ऑफ फर्स्ट एड सर्विस, मतलब प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से जो मनुष्य के कष्ट हैं उनको रोकना, है ना, उनकी प्राथमिक हेल्प करना। टू इनकरेज कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करना। टू एक्सरसाइज एपिडेमिक कंट्रोल, मतलब महामारी नियंत्रण व्यायाम करने के लिए। और टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू मिलिट्री पर्सोनेल बोथ ऑन एंड ऑफ द बैटल फील्ड, मतलब युद्ध के दौरान पर और बंद दोनों सैन्य कर्मियों की सहायता करना, मतलब कि जो युद्ध के दौरान जो सैन्य कर्मी हैं और युद्ध नहीं भी हो रहा तब भी कोई घायल है तो उन सबकी सहायता करना। टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स ऑन डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संबंध पर कार्यक्रम आयोजित करना। ये सब चीज़ें जो थी ये क्या थी, ये बनाई गई थी रेड क्रॉस सोसाइटी ने, है ना, एग्रीमेंट किया था जिसमें ये सब चीज़ें देखी गई थी, इनकी ये बातों का ध्यान रखा गया था। आगे, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंस वर नॉट टू बी अटैक्ड एंड द प्लेस वेयर द रेड क्रॉस फ्लैग वाज फ्लॉन वुड बी रिगार्डेड एज अ नेचुरल जोन। तो रेड क्रॉस सोसाइटी में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कहीं एम्बुलेंस हो या हॉस्पिटल हो उनमें कभी भी हमला नहीं होगा, उनमें हमला कभी भी नहीं किया जा सकता। ये रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक नियम बनाया था। और द प्लेस वेयर द रेड क्रॉस फ्लैग वाज फ्लॉन, और वो है स्थान जहाँ पे रेड क्रॉस का फ्लैग जो है फहराया गया है वो जो है वुड बी रिगार्डेड एज अ नेचुरल जोन, उसको प्राकृतिक क्षेत्र माना जाएगा।
ऐसा नियम था। Prisoners would be exchanged whenever possible। तो जहाँ संभव हुआ, जो प्रिजनर्स मतलब कैदियों का आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जहाँ भी संभव हुआ कैदियों का आदान प्रदान किया जाएगा। नेशंस वर एक्सपेक्टेड टू गिव मेडिकल एड एंड ऑल टू ऑल द बाउंडेड सोल्जर्स टू विच एवर साइड्स दे बिलोंग्ड। तो यह भी डिसाइड किया गया कि राष्ट्रों की से अपेक्षा की गई कि वे सभी घायल सैनिकों की चिकित्सा सहायता देंगे, चाहे वो किसी भी इस राज्य से बिलोंग करते हों, किसी भी नेशन से बिलोंग करते हों, लेकिन उनकी हेल्प की जाएगी, है ना। उनकी जो भी मेडिसिन हैं, चिकित्सा सहायता, वो सबकी हेल्प की जाएगी। ये भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने ये नियम भी बनाया। आगे पेज 10। विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय बाद, द रेड क्रॉस मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो रेड क्रॉस आंदोलन था वो पूरे विश्व में फैल गया। ऑल द पीपल, मैन एंड वुमेन, ग्रो अप एंड यंग, रिच एंड पुअर, जॉइंड दिस मूवमेंट ऑफ सोशल सर्विस। तो सारे व्यक्ति, है ना, महिला, पुरुष, बढ़ते हुए व्यक्ति, यंग व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, सब ने रेड क्रॉस आंदोलन को ज्वाइन किया और सोशल सर्विस की, समाज की सेवा की। हेनरी डोनाल्ड हैड ऑलरेडी स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज मनी। तो जो हेनरी डोनाल्ड थे उन्होंने बहुत सारी मनी अपनी इसी में, रेड क्रॉस जो मूवमेंट है ना, इसमें अपनी मनी स्पेंड कर दी थी, खर्च कर दी थी। ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ बिजनेस ही हैड नो फर्दर इनकम। और अपने बिजनेस को भी उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। अब उनके पास कोई भी खास इनकम नहीं थी, पैसे का कोई खास इनकम नहीं बची थी, है ना। अब उनके पास पैसे बहुत कम बचे थे। लॉसिंग ऑल हिज फॉर्चून ही हैड टू मूव टू स्मॉल स्विस विलेज। अपनी सारी संपत्ति खो देने के बाद वे एक स्विस के एक छोटे से गांव में चले गए। he learned how to live a very simple life। और उन्होंने सीख लिया था कि कैसे एक बहुत ही सिंपल लाइफ कैसे जी जाती है, ये सब वो सीख चुके थे। तो अब वे बहुत ही सिंपल लाइफ जीने लगे। He was cut off from the outside world for about 30 years when a young journalist found him। तो लगभग 30 साल वे बाहरी दुनिया में रहे, उसके बाद एक युवा पत्रकार को वे मिले। ठीक है, युवा पत्रकार ने उन्हें ढूंढ लिया। People rushed to him with help and awards। तो लोग उनके पास, बहुत सारे लोग जो थे उनके पास भीड़ लगा लिए, उनकी मदद करने लगे, उन्हें पुरस्कार देने लगे, पुरस्कार ले लेके उनके पास पहुंचने लगे, हेनरी के पास। बट ही हम्बली रिफ्यूज सेइंग ही नीडेड नथिंग। और उन्होंने सबसे हम्बली मतलब बहुत ही हम्बली मना कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। When the International Nobel Prize was started, the first Nobel Prize on 1901 was given jointly to Henry Dunant and a leader of a French peace organization। तो जब नोबल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था, तब सबसे पहला नोबल पुरस्कार जो है 1901 में किसको मिला था? हेनरी डुनेंट को मिला था। और साथ ही एक नेता को मिला था जो फ्रेंच में शांति से संबंधित एक नेता थे, उनको मिला था। मतलब 2 नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, सबसे पहले हेनरी डुनेंट और उनको मिला था। ठीक है, 1901 में। बट वंस अगेन हेनरी केम आउट एज अ हीरो। पर फिर हेनरी मतलब गांव में चले गए थे, वो तो वहीं रहने लगे थे, 30 साल से वहीं थे, किसी को उनका पता नहीं था। फिर उनका पता चला, फिर हेनरी फिर से एक हीरो के रूप में, नायक के रूप में बाहर आए। ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू द कॉज ऑफ द रेड क्रॉस मूवमेंट। तो उन्होंने रेड क्रॉस मूवमेंट से पीड़ित जो भी थे, जो रेड क्रॉस मूवमेंट मतलब रेड क्रॉस आंदोलन में थे, उसकी उन्होंने उसी में अपना जो भी प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़, वो सब उन्होंने उसको ही दे दिया, रेड क्रॉस आंदोलन में ही दे दिया। इन 1906, while Mahatma Gandhi was a leader of Indian community in South Africa,
ही ऑल्सो ज्वाइन द रेड क्रॉस मूवमेंट। तो जब 1906 में महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे कम्युनिटी लीडर के तौर में, तब उन्होंने भी रेड क्रॉस को ज्वाइन किया। ही बिकम अ रेड क्रॉस वॉलेंटियर विथ 1100 मतलब 1100 अदर इंडियंस एंड सर्वेड द वाउंडेड इन द बोयर वार। तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी भी रेड क्रॉस आंदोलन में जुड़े और उनके साथ, और उन्होंने अपनी स्वयं सेवा रेड क्रॉस आंदोलन को दी, और उनके साथ ही 1100 इंडियन भी उसमें जुड़े और अपनी सेवा दी, है ना। और उन्होंने काय के लिए दक्षिण अफ्रीका के किसानों की लड़ाई जो है ना, बोयर वार, यही है दक्षिण अफ्रीका की किसानों की लड़ाई, इसके लिए भी रेड क्रॉस आंदोलन में किया। इसके हेल्प भी रेड क्रॉस आंदोलन के जरिए उन्होंने की। ड्यूरिंग दीज डेज दे हैड नो मार्च मैनी माइल्स एंड मैनी माइल्स अ डे वेयरिंग द वाउंडेड ऑन स्ट्रेचर। इन दिनों के दौरान उन्हें स्ट्रेचर पर घायल लोगों को घसीटते हुए कई मील पैदल चलना पड़ा, है ना, कि घायल मरीजों को स्ट्रेचर पर लिए हैं और हॉस्पिटल ले जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल के वो हॉस्पिटल पहुँचे। तो ये था रेड क्रॉस आंदोलन। और कैसे ये अस्तित्व में आया आपको पता चला। हेनरी डोनाल्ड ने जो है अपना पूरा जीवन लगाया रेड क्रॉस आंदोलन में, और उन्हीं के कारण ये रेड क्रॉस आंदोलन अस्तित्व में आया, और लास्ट में महात्मा गांधी भी उसमें जुड़े थे, है ना। तो ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।